नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सन ट्रांजिट इन लिब्रा साइन, सूर्य का तुला राशि में गोचर। ऑन 17th of October 2021 सन एंटर्ड लिब्रा साइन। सूर्य ने अपनी नीच की राशि तुला राशि में प्रवेश किया। नीच की राशि यानी कि साइन ऑफ डेबिलिटेशन। और इसी ट्रांजिट के आसपास कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्लैनेटरी मूवमेंट्स हुई हैं। ऑन 11th of October सैटर्न गॉट डायरेक्ट। शनि जो कि अपनी वक्री अवस्था के अंदर चल रहे थे, अपनी रेट्रोग्रेड मोशन में चल रहे थे, वो डायरेक्ट हुए हैं, मार्गी हुए हैं। ऑन 18th of October 2021 जुपिटर एंड मर्क्यूरी, बृहस्पति और बुध, ये दोनों ही वक्री अवस्था में चल रहे थे, ये दोनों भी मार्गी हुए हैं। यानी कि तीन इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स ने अपनी चाल में एक परिवर्तन किया है। ऑन 22nd October मार्स इज मूविंग टू लिब्रा साइन। मंगल 22 अक्टूबर को कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में जा रहे हैं और फिर एक साथ दो अग्नि तत्व के प्लैनेट सूर्य और मंगल, सन एंड मार्स, ये दोनों एक साथ इकट्ठे होंगे तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन में। इस साल हमें मंगल को देखना बहुत जरूरी है क्योंकि मंगल इस साल का राजा भी है और मंत्री भी। उसकी हर राशि परिवर्तन हमारे लिए एक नई सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। और इस साल बार बार लगातार सूर्य और मंगल एक साथ एक ही राशि में इकट्ठा हो रहे हैं और इस बार ये हो रहा है तुला राशि में, जो कि एक वायु तत्व की राशि है और वायु अग्नि को बढ़ा देती है। लेकिन यहाँ केवल यही सिचुएशन नहीं हो रही है, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट संबंध बन रहा है दो राशियों के बीच में, एक लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न यानी कि तुला राशि और मकर राशि। शनि और मंगल यानी कि सैटर्न और मार्स, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये दे बोथ आर एनिमिकल टू ईच अदर। और जब कभी ये दोनों प्लैनेट्स आपस में संबंध बनाते हैं, चाहे एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हों या एक दूसरे के साथ बैठे हों, तो सिचुएशंस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। एग्रेशन बहुत बढ़ जाता है, नेचुरल क्लैमिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा, वॉर लाइक सिचुएशंस। और यही इस बार हो रहा है जब लिब्रा साइन के अंदर मार्स अपने फोर्थ एस्पेक्ट से कैप्रिकॉर्न साइन में बैठे हुए सैटर्न को देखेगा और वही सैटर्न अपनी 10वीं दृष्टि से लिब्रा साइन के अंदर बैठे हुए मार्स को देखेगा। और सिचुएशन केवल यही नहीं रुकती, ये दोनों ही एनिमिकल प्लैनेट, ये दोनों ही दुश्मन ग्रह इस समय एक एक नीच के प्लैनेट के साथ हैं। यानी कि सैटर्न इज कंजंक्शन विद डेबिलिटेटेड जुपिटर, वो नीच के बृहस्पति के साथ हैं, और मंगल नीच के सूर्य के साथ हैं, डेबिलिटेटेड सन के साथ हैं। तो यहाँ चार प्लैनेट्स का संबंध बन रहा है, जुपिटर, सन, मार्स एंड सैटर्न। अब इन चारों की अगर हम सिग्निफिकेशन को देखें तो जुपिटर रिप्रेजेंट धैर्य और सब्र, सन यानी कि सूर्य रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को और लॉ एंड ऑर्डर को, मार्स रिप्रेजेंट करता है एग्रेशन, वायलेंस, एंगर यानी कि गुस्सा, और ये आर्म्ड फोर्सेस का भी कारक है। सैटर्न लोगों को रिप्रेजेंट करता है, समाज को रिप्रेजेंट करता है, और कोई भी ऐसी चीज़ जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाला हो। तो जो भी सिचुएशंस इस समय क्रिएट हो रही हैं उसका इम्पैक्ट बहुत लंबे समय तक रहेगा। इन चारों ही प्लैनेट्स के संबंध में जो सबसे अच्छी बात हो रही है वो ये कि दोनों ही नीच के ग्रह बृहस्पति और सूर्य यानी कि जुपिटर और सन, इन दोनों की नीचता भंग हो रही है, जो सबसे बड़ा सेविंग ग्रेस है। तो अगर हम ये कहें कि नेचुरल क्लैमिटीज़ होने के चांसेस हैं, डिस्प्यूट होने के चांसेस हैं, वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट होने के चांसेस हैं, तो साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि इन सब चीज़ों का अंदाज़ा पहले से ही लग जाएगा, वार्निंग पहले से ही मिल जाएगी। तो अगर हम सब्र रखें और उस वार्निंग के ऊपर हम टाइमली अगर रिएक्ट करें तो इन प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। और वहीं अगर इन चारों प्लैनेट के संबंध को हम किसी इंडिविजुअल के हॉरोस्कोप में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ पुराने डिस्प्यूट्स के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन इस पीरियड में बन सकती है। तो ये ट्रांजिट केवल बुरा नहीं कर रहा है, ये अपने साथ कुछ अच्छा भी लेकर के आ रहा है। तो ये पूरा पीरियड बहुत ही हलचल भरा होने वाला है, यहाँ बहुत मूवमेंट्स होने वाली हैं। तो इसकी तैयारी हम लोगों को पहले से ही कर लेनी चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि 12 चंद्र राशियों के ऊपर इस ट्रांजिट का क्या असर होने वाला है। और सबसे ज़रूरी बात जो हर बार मैं कहता हूँ कि दशा बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम यहाँ ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, केवल किसी भी दशा को देखना होगा तो हमें इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में ही देखना होगा। दशा राजा है और ट्रांजिट यानी कि गोचर एक मंत्री है। मंत्री केवल वही डिलीवर करेगा
जो राजा ऑर्डर कर रहा है। तो इसीलिए दशा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिस मून साइन यानी कि मेष चंद्र राशि। प्रोफेशनली दिस पीरियड इज गुड फॉर यू। जो लोग जॉब में हैं उनकी प्रमोशन होने की चांसेस हैं। जो लोग बिजनेस में, उनके बिजनेस में कुछ विस्तार यानी कि कुछ ऐड ऑन होने के चांसेस बने हुए हैं, या कोई नया बिजनेस एक और शुरुआत होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। वर्कलोड बढ़ रहा है और इसी वजह से टेंशन और एंग्जाइटी भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से हाथ में आई हुई अपॉर्चुनिटीज आप लोग खो सकते हैं। रिलेशनशिप के लिए ये पीरियड ठीक नहीं है। अगर किसी का डिस्प्यूट है तो उसके बीच में मीडिएटर बनने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना दोनों ही पक्ष से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। प्रोफेशन गुड, फिनेंस गुड, हेल्थ सेटिस्फैक्ट्री, रिलेशनशिप एंड एजुकेशन बैड। टॉरस मून साइन यानी कि वृश्चिक चंद्र राशि। भाग्य साथ दे रहा है, पर आप अपने कर्म से ज़्यादा भाग्य के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं। आप अपनी इंटेलिजेंस, अपने स्किल, अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। ये पीरियड आपको एक मौका दे रहा है कि पुरानी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने का। इस पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा। प्रोफेशन सेटिस्फैक्ट्री, फिनेंस सेटिस्फैक्ट्री, हेल्थ सेटिस्फैक्ट्री, रिलेशनशिप बैड, एजुकेशन सेटिस्फैक्ट्री। जेमिनी मून साइन यानी कि मिथुन चंद्र राशि। ये पीरियड बहुत ही मेहनत करवा रहा है आपसे, लेकिन अच्छी बात यह है कि मेहनत का फल भी आप लोगों को मिल रहा है। भले ही वो गेन ऑफ इनकम हो या गेन ऑफ पोजीशन हो, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो या एजुकेशन की बात ही क्यों ना हो, स्टूडेंट्स के लिए भी ये पीरियड बहुत ही अच्छा है। रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, भले ही आप उससे सेटिस्फाइड हों या ना हो। एक बेवजह का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन आप लोगों के अंदर बना हुआ है, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। प्रोफेशन remains good, finance good, health satisfactory, relationship bad, education satisfactory। कैंसर मून साइन यानी कि कर्क चंद्र राशि। आप लोगों के लिए ये प्लानिटरी पोजीशन कंफ्यूजन्स क्रिएट कर रही है, उलझन क्रिएट कर रही है। प्रमोशन के चांसेस तो हैं, बट हो सकता है कि ट्रांसफ़र भी हो रही हो, और ऐसी जगह ट्रांसफ़र जहां आप चाहते ना हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। बॉस के साथ भी संबंध खराब होने के चांसेस बने हुए हैं। जो लोग बिजनेस के अंदर हैं उन लोगों के लिए भी कुछ लीगल इश्यूज या कुछ पेनल्टीज हो सकती हैं। देयर इज अ ब्रेक इन रिलेशनशिप, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो। तो इस पीरियड के अंदर बहुत ही संभल के चलने की ज़रूरत है, थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है, अपने एग्रेशन, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। प्रोफेशन रिमेन्स गुड, फिनेंस सेटिस्फैक्ट्री, हेल्थ सेटिस्फैक्ट्री, रिलेशनशिप बैड, एजुकेशन सेटिस्फैक्ट्री। लियो मून साइन यानी कि सिंह चंद्र राशि। आप लोगों के लिए ये ट्रांजिट, ये प्लानिटरी सिचुएशन सभी एरियाज के लिए सेटिस्फैक्ट्री है। कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं किसी चीज़ में, सिवाय एक के कि अगर आप लोगों की दशा सपोर्ट कर रही है आपको, तो वो काम जो बहुत लंबे समय से रुके हुए हैं, जिनमें बहुत डिले हो चुका है, जिनमें बहुत देरी हो चुकी है, इस हद तक देरी हो चुकी है कि आप कहीं ना कहीं उन कामों के होने की उम्मीद खो चुके हैं, वो काम आपके इस पीरियड में हो सकते हैं। अदरवाइज प्रोफेशन, फिनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप, एजुकेशन सेटिस्फैक्ट्री। विर्गो मून साइन यानी कि कन्या चंद्र राशि। जो प्लान्स आप काफ़ी समय से बना रहे हैं, जो फ्यूचर प्लान्स आप काफ़ी समय से बना रहे हैं, उन पे अब एक्शन का समय है। ये जो इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोच रहे थे, वो इन्वेस्टमेंट इस समय में की जा सकती हैं। आप लोगों की प्लानिंग, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, प्रोफेशनल, फिनेंशियल, पर्सनल या इवन फर्दर एजुकेशन की बात क्यों ना हो, इन सभी के ऊपर डिसीजन लेने का समय है ये। बट बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में आप रहेंगे इस पीरियड के अंदर। उस जल्दबाजी को थोड़ा कंट्रोल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर दशा सपोर्ट नहीं कर रही है आपको, तो डिसीजंस आपके फेवर में नहीं रहेंगे। प्रोफेशनली दिस पीरियड इज गुड फॉर यू, फिनेंस गुड, हेल्थ सेटिस्फैक्ट्री, रिलेशनशिप सेटिस्फैक्ट्री, एजुकेशन गुड। लिब्रा मून साइन यानी कि तुला चंद्र राशि। ये प्लैनेटरी पोजीशन आपके मन के ऊपर एक असर डाल रही है। आपके आसपास सब चीज़ें कंट्रोल में हैं, लेकिन फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। जॉब अच्छी चल रही है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। इनकम में इम्प्रूवमेंट हो रही है, लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। स्टूडेंट्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने ग्रेड से खुश नहीं है। तो ये केवल आपके मन के ऊपर एक असर डाल रहा है। मन को शांत रखने की कोशिश कीजिए। प्रोफेशन गुड, फिनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप, एजुकेशन सेटिस्फैक्ट्री।
स्कॉर्पियो मून साइन यानी कि वृश्चिक चंद्र राशि, फिजिकल मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, चाहे वो डेली रूटीन में हो या आपको कहीं बाहर ट्रैवल करने की ज़रूरत पड़े। घर में या ऑफिस में रेनोवेशन होने के चांसेस बन रहे हैं, तो जिसकी वजह से भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कम्युनिकेशन को लेकर के ये थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ ज़रूर देखी जा सकती है कि आप अपनी बात को दूसरे तक प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, और जिसकी वजह से आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत पड़ेंगे, जो बहुत ही टायरिंग भी होगा आप लोगों के लिए, और आप एग्जॉस्टेड फील करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये पीरियड बहुत ही अच्छा है, बट हाँ, कम्युनिकेशन को लेकर के वहाँ प्रॉब्लम्स उनको भी आ रही हैं, तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। प्रोफेशनली द पीरियड इज सेटिस्फैक्ट्री फॉर यू, फिनेंस सेटिस्फैक्ट्री, हेल्थ सेटिस्फैक्ट्री, रिलेशनशिप सेटिस्फैक्ट्री, एजुकेशन गुड। टेरियस मून साइन यानी कि धनु चंद्र राशि, दिस इज अ पीरियड ऑफ मॉनेटरी गेन्स फॉर यू पीपल। नई इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी बहुत ही अच्छा पीरियड है, लेकिन बहुत ज़्यादा लालच मत कीजिएगा। अगर आप प्रॉपर्टी शिफ्ट करने के मूड में हैं, चाहे वो कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, तो एक बार दोबारा सोच लीजिएगा, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, आप लोगों को इससे बेटर ऑप्शंस मिल सकते हैं। प्रोफेशन रिमेन्स गुड, फिनेंस गुड, हेल्थ सेटिस्फैक्ट्री, रिलेशनशिप सेटिस्फैक्ट्री, एजुकेशन गुड। कैप्रिकॉर्न मून साइन यानी कि मकर चंद्र राशि, ये प्लानिटरी पोजीशंस आप लोगों के लिए ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं कि आप लोगों को मेजर डिसीजंस लेने पड़ेंगे अपनी लाइफ के, जिसे हम लाइफ चेंजिंग इवेंट्स भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि प्रोफेशन के अंदर एक इंसान अपनी जॉब को छोड़ करके बिजनेस में एंटर कर रहा है, यानी कि सीधा ही जॉब से अपना बिजनेस। तो इसी तरह के कुछ इवेंट्स आप लोगों की लाइफ में हो सकते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पे हो, पर्सनल, या आपके एजुकेशन से रिलेटेड। ऐसे डिसीजंस को लेने से पहले अपने गुरु, अपने मेंटर की हेल्प ज़रूर लीजिएगा, उनकी एडवाइस आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। Professionally, the period is good for you. Finance satisfactory, health satisfactory, relationship and education satisfactory. Aquarius moon sign यानी कि कुंभ चंद्र राशि, दिस इज अ पीरियड ऑफ फ्रेश स्टार्ट फॉर यू पीपल। कुछ पुराना रैपअप करके कुछ नई शुरुआत करने की बात होगी इस पीरियड के अंदर, लेकिन उसको शुरू करने से पहले कई किस्म की इनसिक्योरिटीज़ आपके मन में आएंगी, कुछ नर्वसनेस आप लोग फील करेंगे, और इन सभी चीज़ों को दूर करने में आपके गुरु, आपके मेंटर आपकी हेल्प कर सकते हैं। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के अंदर हैं, उनके लिए पीरियड बहुत ही अच्छा है। स्टूडेंट्स जो अब्रॉड एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये पीरियड बहुत अच्छा है। प्रोफेशन रिमेन्स सेटिस्फैक्ट्री, फिनेंस सेटिस्फैक्ट्री, हेल्थ सेटिस्फैक्ट्री, रिलेशनशिप एंड एजुकेशन सेटिस्फैक्ट्री। पाइसेस मून साइन यानी कि मीन चंद्र राशि, प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी इस पीरियड में, हर्डल्स बहुत आएंगी, रुकावटें बहुत आएंगी इस पीरियड में, पर अच्छी बात यह है कि आप लोगों का काम चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं, कोई काम अटकेगा नहीं, और इससे बड़ी ब्लेसिंग किसी को और क्या ही चाहिए। एक ही मंत्र है आप लोगों के लिए इस पीरियड में कि अपने काम से मतलब रखें, कोई भी आर्ग्यूमेंट या डिस्प्यूट से दूर रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोई छोटा सा डिस्प्यूट भी लीगल हो सकता है इस पीरियड में। प्रोफेशन रिमेन्स सेटिस्फैक्ट्री, फिनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप, एजुकेशन सेटिस्फैक्ट्री। तो ये था 12 चंद्र राशियों पे इस प्लैनेटरी पोजीशन का क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।